नमस्कार, मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज। आरसीएन के दर्शकों के लिए आज मेरे पास एक प्रश्न है। आप में से कितने लोगों ने मदारी का सांप और नेवले वाला खेल देखा है? मेरी पीढ़ी के अधिकांश लोगों ने खेल जरूर देखा होगा। बहरहाल आज की पीढ़ी ने तो नहीं देखा है, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि मदारी और उसके साथ कम से कम एक जमूरा होता है। मदारी शहर या गांव के भीड़ भरी जगह में एक मजमा लगाता है। डमरू बजाकर, कुछ तुकबंदियां कर, कुछ नारे लगाकर एक कोने में खूंटे से एक नेवला बांधता है तो दूसरे कोने में सांप का पिटारा रख देता है और सांप और नेवले की लड़ाई दिखाने का वादा करके भीड़ एकत्रित करता है। फिर भीड़ के बीच में खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर लोगों को डराता है। रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति के लिए, व्यापार, गृहस्थी, परीक्षा और प्रेम में सफलता के लिए, खोई हुई ताकत और जवानी के लिए तावीज बेचने लगता है। तावीज बेचने के बाद सांप के पिटारे और नेवले को उठाता है और निकल जाता है। यह सिलसिला वर्षों से चला आ रहा है। मदारी तावीज बेच रहा है और लोग तावीज खरीद रहे हैं। तावीज खरीदने वाला आदमी तावीज से अपनी मन्नत पूरी होने की आस में इतना मगन होता है कि आज तक कभी पूछ ही नहीं पाया कि सांप और नेवले की लड़ाई कब होगी। इसलिए आज भी जो जितना ज्यादा तावीज बेच ले उतना बड़ा मदारी। लेकिन आज की पीढ़ी कहेगी कि हमने तो कभी मदारी का खेल देखा ही नहीं। तो मैं कहूंगा कि सांप और नेवले की लड़ाई में मदारी का खेल आज भी चल रहा है और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। मदारी आज भी आ रहे हैं, तावीज आज भी बिक रहे हैं। बस मदारियों का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। आज का मदारी गधे या खच्चर पर नहीं चलता, बैलगाड़ियों पर या बसों में नहीं चलता, दिन में 8 से 10 मजमे नहीं लगाता। आज का मदारी सप्ताह, महीने या साल में भी मजमा नहीं लगाता, सांप और नेवला नहीं दिखाता और तावीज के बदले पैसे भी नहीं मांगता। आज का मदारी कभी सैकड़ों जमूरों के साथ पदयात्रा पर निकलता है, कभी हवाई जहाज, कभी हेलीकॉप्टर, कभी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलता है। 5 साल में एक बार मजमा लगाता है। सांप और नेवले की जगह संविधान, मजहब, जाति, क्षेत्रीयता, बेरोजगारी, गरीबी और देश की सुरक्षा पर खतरे का डर दिखाता है। इस खतरे से बचने के लिए तावीज के नाम पर पैसे, कंबल, साड़ी, चावल, शराब बांटता है। तावीज के बदले वोट मांगता है, वोट बटोरता है। संविधान, मजहब, जाति, क्षेत्रीयता, बेरोजगारी, गरीबी, देश की सुरक्षा की पोटली बनाता है और निकल जाता है दूसरे शहर में मजमा लगाने के लिए। और हम है कि बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन अफसोस का विषय यह है कि हम यह नहीं कह सकते कि भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र है। स्वतंत्रता के 77 सालों के बाद भी इस देश में राजनीतिक दल जाति, धर्म के आधार पर टिकटें बांटते हैं, पैसों के बल पर चुनाव लड़ते हैं। स्वतंत्रता के 77 वर्षों के बाद भी मतदाता जाति, धर्म और क्षेत्रीयता, पैसे, कंबल, साड़ी, चावल, शराब के आधार पर वोट देते हैं। जिस दिन इस देश के मतदाता के मतदान का मूल आधार राष्ट्र प्रथम होगा, दूसरा आधार राजनीतिक दलों की नीति, सिद्धांत और विचारधारा होगा और अंतिम आधार प्रत्याशी की योग्यता होगा, उसी दिन हर राजनीतिक दल के नीति, सिद्धांत और विचारधारा में राष्ट्र प्रथम की अवधारणा होगी और हर राजनीतिक दल योग्य प्रत्याशी को टिकट देने पर मजबूर होगा। और उसी दिन भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र होगा। उसी दिन भारत विश्व की महाशक्तियों में से एक होगा और उसी दिन भारत सही मायनों में विश्व गुरु होगा। आइए आज से आप और हम भारत को सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बनाने के लिए इस सार्थक अभियान की शुरुआत करें। प्रण करें कि अबोध मतदाताओं को मतदान का महत्व और मत का मूल्य समझाएं। शपथ लें कि सप्ताह में कम से कम एक दिन 10 मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास करेंगे और उनसे कहेंगे कि वे भी अन्य 10 लोगों को जागरूक करें। बस इसी तरह जोत से जोत जलाते चलें और आज नहीं तो कल, हमारी पीढ़ी नहीं तो हमारे बाद की पीढ़ी, वो नहीं तो उसके बाद की पीढ़ी तो निश्चित रूप से विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र के नागरिक के रूप में पहचानी जाएगी। बस करना क्या है, हमको और आपको कदम से कदम मिलाकर चलना है, मतदाताओं को जागरूक करना है। अटल जी की पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। बाधाएं आती हो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में आग लगाकर हंसते हंसते जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आज के लिए इतना ही।
अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। इसी तरह के नए विश्लेषणों के लिए, नए नए समाचारों के लिए आप RCN के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, और इस परिवार के सदस्य बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।